पूर्व जन्म को सिद्ध करने वाली सत्य घटना। आयकर विभाग के एक अधिकारी के बेटे की कथा। वह पहले जन्म में लखनऊ के एक रईस मुसलमान का बेटा था। मेरे ताऊजी के लड़के लाला त्रिलोकचंद जी मेरे बड़े भाई हैं। उनके एक पुत्र बाबू महेंद्र पाल गोयल BLLB BA वकील मेरे भतीजे हैं, जो गाजियाबाद में वकालत करते हैं। अभी जुलाई सन 1970 की बात है। श्री महेंद्र पाल मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया कि गाजियाबाद में ब्रज बिहारी लाल जी सिंघल नामक एक आयकर अधिकारी है। उनके एक पुत्र ने अपने पूर्व जन्म की सब बातें बताकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। वह अपने पूर्व जन्म में लखनऊ का एक मुसलमान बताता है। मुझे ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो मुसलमान पुनर्जन्म को मानते ही नहीं हैं, उन्हीं मुसलमानों में से एक पुनर्जन्म हुआ है। इससे बढ़कर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने वाली बात और क्या होगी। मेरे मन में उस बालक को देखने की और उससे मिलने की, सब बातें जानने की उत्सुकता पैदा हो गई। मैंने अपने भतीजे महेंद्र पाल से कहा कि हम उस बालक को मिला दो। उन्होंने कहा कि चाचा जी, मैं गाजियाबाद जाकर उन अधिकारी से महोदय से आज्ञा पाकर प्राप्त करके आपको उससे मिलाने का प्रयत्न करूँगा। वे गाजियाबाद जाकर श्री ब्रज बिहारी लाल जी के सिंघल से मिले। उन्होंने सहसा स्वीकृति दे दी। तब महेंद्र पाल सिंह ने गोयल ने आकर मुझे सूचना दी कि उन्होंने स्वीकृति दे दी है। आप उनका दूसरी जगह के लिए तबादला हो गया है, इसलिए आप 2-4 दिन के अंदर ही गाजियाबाद पहुंचकर उनसे मिल ले, नहीं तो वे बाहर चले जाएंगे। मैं दिनांक 11 जुलाई 1970 को गाजियाबाद पहुंचा और अपने भतीजे महेंद्र पाल सिंह गोयल को साथ लेकर उनके कोठी पर गया। देखा तो उनके जाने की तैयारी हो चुकी थी और सामान ट्रक में भरा हुआ था, लेकिन उन लोगों ने उस स्थिति में भी हमारा पूरा समय दिया। सब बड़े प्रेम से मिले। लड़के के पिता माननीय आयकर अधिकारी बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल जी सिंघल, लड़के के माताजी, लड़के के भाई और वो पूर्व जन्म के बातें बताने वाला लड़का सुभाष चंद्र, सब लोग पास बैठ गए। लगभग 2 घंटे तक उन लोगों से मेरी खुलकर बातचीत हुई। मैंने सब बातें नोट की जो पाठक को सामने रखी जा रही है। आशा है पाठक उन्हें शायद ध्यान से पढ़ने की कोशिश करेंगे। लड़के के पुनर्जन्म की स्मृति कैसे जागृत हुई? मैंने लड़के के पिता बाबू श्री ब्रज बिहारी लाल से प्रश्न किया, आपके इस लड़के का सुभाष अपने पुनर्जन्म की स्थिति आरंभ कहाँ से हुई? इसमें प्रारंभ में कहा क्या बताया? सिंघल जी ने बताया, हम जाति के अग्रवाल है, वैश्य हैं, मेरठ में रहने वाले हैं। मेरठ के प्रसिद्ध वकील स्वर्गीय बाबू बैजनाथ जी हमारे बाबा थे। हमारे घर पर जब इस बालक का जन्म हुआ तो इसका शुभ नाम सुभाष चंद्र रखा गया था, पर से सब लोग बाले नाम से पुकारते थे। जब हम आयकर अधिकारी होकर बरेली गए तब परिवार के साथ ही लड़का भी था। एक बार इसके बड़े भाई की बरसगांठ थी। उस दिन उसका जन्मदिवस मनाया जा रहा था। जन्मदिवस के उपलक्ष्य में घर में खाना पीना हुआ। उसी की खुशी में इसके बड़े भाई को बाजार से एक कैरम बोर्ड खरीद कर मंगवा दिया गया। सुभाष का बड़ा भाई और ये सुभाष दोनों कैरम बोर्ड खेल रहे थे। खेलते खेलते अकस्मात किसी बात को लेकर दोनों में आपस में कुछ झगड़ा हो गया। देव योग से ठीक उसी समय सुभाष की अपने पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो गई और उसने कैरम बोर्ड को क्रोध में भरकर एक और फेंकते हुए अपने बड़े भाई से कहा कि ये ले तो अपने इस कैरम बोर्ड को, मैं कोई गरीब थोड़ा ही हूँ, मैं तो लखनऊ का बहुत बड़ा रईस आदमी हूँ था। आज भी लखनऊ में मेरे मकान का 90,000 रुपये गड़े हुए हैं। मैं एक नहीं, अपने उन रुपयों से हजारों कैरम बोर्ड के मंगा लूँगा। बस उसी दिन से इसने अपने पूर्व जन्म की बातें बताना आरंभ कर दिया। बालक सुभाष ने पूर्व जन्म का परिचय क्या दिया। सुभाष ने जब हमने पूछा कि तुम पूर्व जन्म कौन थे, तो उसने बताया था कि पूर्व जन्म में जाति का मुसलमान था। उस समय मेरा नाम था जान मोहम्मद खां। मैं एक बहुत बड़ा रईस आदमी था और लखनऊ में रहा करता था। फिर बालक से हमारे इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए, लखनऊ में तुम कहाँ रहा करते थे? लखनऊ में केसर बाग में रहा करता था। तुम वहाँ क्या करते थे? मेरे ससुर बड़े मालदार थे, उसके कोई लड़का नहीं था, बस लड़कियाँ थी, इसलिए मेरे ससुर ने मुझे अपने पास रख लिया था। अपने सारी जायदाद और अपने दुकान मकानों का, सब रुपयों का मुझे मालिक बना दिया था। तुम्हारे ससुर क्या नाम है? मैंने ससुर का नाम दिलदार खां बताया था। तुम्हारी औरत का क्या नाम था? तुम्हारे कितने बच्चे थे? उन बच्चों का नाम क्या थे? वे क्या करते थे? मेरी बीवी का नाम साफिया खानम था, वह बहुत खूबसूरत थी। मेरे 4 लड़के और 2 लड़कियाँ थी।
2 लड़के उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में पढ़ा करते थे। उनमें से मेरे सबसे बड़े लड़के का नाम अब्दुल कपूर खां था। मेरे दोनों लड़कियों के नाम, एक लड़की वो लखनऊ में ब्याही और दूसरी इलाहाबाद में। तुम्हारे 90,000 रुपये कहाँ थे? उसके उनके अतिरिक्त तुम्हारे पास और भी रुपये वो थे क्या? क्या तुम उस समय अपने पास कोई सवारी भी रखते थे? मेरे पास उस समय काफ़ी रुपए थे। मैं वहाँ बहुत बड़ा रईस आदमी था। मैंने अपने 90,000 रुपये एक जगह बिल्कुल गुप्त रूप से गाड़ कर रखे छोड़े थे। इन रुपयों को मेरी बीवी साफिया खाना को भी पता नहीं था। मैंने आयकर विभाग से की मदद से अपनी बीवी साफिया खाना के नाम से स्टेट बैंक में अकाउंट खोल रखा था। मेरे पास उस समय एक बहुत बढ़िया कार भी थी। मेरा बहुत बढ़िया 3 मंजिला मकान था। मैं उस समय 5 वक्त नमाज़ पढ़ा करता था। मैं नमाज का बड़ा पाबंद था और रोजे भी रखा करता था। तुम्हारे कार का नंबर क्या था? क्या कुछ याद है? मेरे उस कार का नंबर USJ 3289 था। तुम्हारी पूरे जन्म में मृत्यु कैसी हुई, क्या तुम्हें याद है? बता सको? मैं पूरे जन्म में एक दिन लखनऊ के अपने 3 मंजिल मकान के ऊपर खड़ा था कि उस समय में एक बंदर ने आकर मेरे ऊपर आक्रमण किया। मैं उस बंदर से घबरा करके भागा। मैं धड़ाम से नीचे मंजिल से मकान से एकदम से नीचे आ गिरा और उस समय तत्काल मेरी मृत्यु हो गई। फिर मैंने यहाँ पर जन्म ले लिया। तुम्हारे लखनऊ में और भी कुछ चीज़ें रखी हुई थी क्या? तुम्हें याद है क्या? मुसलमान लोग सुरमा लगाने के लिए बड़े शौकीन होते हैं, इसलिए मेरे पास उसमें सोने की 4 सुरमदानी थी जो मेरी अलमारी में रखा थी। बालक के पिताजी के प्रश्नोत्तर हमने बालक के पिताजी से कोई प्रश्नोत्तर किए और उनके जिन लोगों बहुत सी बातें रेशोद्घाटन किया हुआ वे इस प्रकार है। जिस प्रकार ये बालक ये बताता है कि मैं अपने पूरे जन्म में 5 वक्त नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, या तो क्या कर कभी इससे उस समय के मुसलमान संस्कार इस जन्म में भी कुछ देखने में आए किसी यहाँ। सिंगल जी, एक बार की बात है कि उस समय बहुत छोटा था। एक बार जब मुसलमानों का त्यौहार अलविदा का जुम्मा आया, जो आखिरी जुम्मा था, तो इस बालक सुभाष ने अपने माता जी से कहा कि अम्मा, आज से अलविदा सबसे बड़ा जुम्मा है, तो आज तो हमारे घर पर सिमी बननी चाहिए। कभी कभी ये नमाज का कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने के लिए ऐसे बैठ जाता था जैसे कोई सदा हुआ पूरा मुल्ला मौलवी नमाज पढ़ता हो, जिसे देखकर बहुत आश्चर्य होता था। उसकी उस समय बहुत सी मुसलमानों वाली हरकतें देखकर बहुत से मनुष्य ऐसे हंसी में बोले वाले की जगह बोले वाले खां नाम से पुकारने लगे। ये भी मियाँ वाले खां नाम से चिताने था। अपनी बीबी का साफिया खाना की याद में बड़ा बेचैन रहता था। क्या कभी इसने अपने पूरे जन्म की बीवी बच्चों को याद किया करता था? बस ये न पूछे, ये अपनी साफिया खाना नाम की बीवी की याद में बड़ा बेचैन रहता था। कभी कभी ऐसा होता कि हम लोग यदि इसको अपने साथ लेकर किसी रिक्शे में सवार हो जा रहे हैं और यदि उसके आगे किसी दूसरे रिक्शे में मुस्लिम औरत बुर्का ओढ़े बैठे जा रही हो, तो हम यही हंसी में इसे कह देते थे कि उस समय रिक्शे में तेरे पहले जन्म की बीवी साफिया खाना नाम में बैठी हुई है। तो वह बालक हमारी ये बात सुनकर एकदम चौकन्न हो जाता, उसे देखने के लिए बड़े लालची हो उठता और हमारी बात को सत्य मानकर अपने रिक्शे को आगे करने को कहता था, तथा उसमें बैठी और मुसलमान औरत को साफिया खाना समझकर बड़े गौर से देखता। बाद में प्रकाश देख लेने पर बहुत निराश होकर कहता कि तुम झूठ बोलते हो, ये मेरी बीबी साफिया खानम नहीं है, ये तो बड़ी खूबसूरत, वो तो बड़ी खूबसूरत थी, ये तो काली है। साफिया खान बीबी के नाम पर पत्र लिखवाता था। जब ये छोटा था तो उस समय हमारे पास यहाँ एक नौकर आया करता था जो कुछ पढ़ा लिखा था, और नौकर इसे सिखलाया करता था। यह उस नौकर से आग्रह किया करता था कि तू मेरी बीबी के साफिया खान नाम के लखनऊ के पते पर पत्र लिख दे। जब नौकर इसका विशेष आग्रह देखकर इसे बहलाने के लिए यूँ ही झूठ मूठ के पत्र लिख देता था। उस पत्र को वह बालक बंद करवाता था और उस लिफाफे के ऊपर टिकट लगाने को कहता था। नौकर पुराने टिकट लेकर उस लिफाफे पर लगा देता था और बालक उसे लेटर बॉक्स में डालने को कहता था, तो वह उसके बकाने के अनुसार लेटर बॉक्स में डाल देता था। मेरा लिखाया गया एक पत्र मेरी बीबी साफिया खानम के पास अवश्य ही लखनऊ पहुँचेगा और मेरे इस पत्र के साफिया खानम के द्वारा लिखा जवाब भी अवश्य ही आएगा। ये सोचकर बालक बहुत खुश हो जाता था। पत्र के उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था। उत्तर न आने पर अत्यंत सुस्त और निराश हो जाता था। पर जब वह कुछ बड़ी आयु का हो गया तो टूटी फूटी भाषा में कुछ लिखने पढ़ने लगा, तो अपनी बीबी की साफिया खाना नाम से लखनऊ के पते पर स्वयं अपने हाथ से टूटी फूटी भाषा में पत्र लिखता था। उसे लिफाफे बंद कर देता था और नौकर को पैसे देकर डाक खाने में टिकट मंगवाकर उसे स्वयं लिफाफे पर
चिपका कर उस नौकर को दे देता था, तो उसे ले जाकर डाकखाने में डालो। नौकर उसको खुश करने के लिए उसे लिफाफा डाकखाने में डालने के लिए चला था, डालता नहीं था, क्योंकि हमने उसे मना कर रखा था। बाजार से आकर नौकर से कह देता था कि हमने तुम्हारा लिफाफा डाल दिया है। ये अपने पते के पते उत्तर की बड़ी प्रतीक्षा करता था, और अंत में उत्तर न आने पर बहुत दुखी और उद्विग्न होता था। उसका ये सिलसिला बहुत दिनों तक जारी रहा, पर जब इसे अपने पत्र का एक भी उत्तर नहीं मिला तो इसने ये पत्र डालने बंद कर दिए। उधर हम भी चाहते थे कि ये पिछली बातों को भूल जाए, अच्छा व्यर्थ में ये हमें पूरे जन्म की बातें याद करके परेशान कर देगा। क्या इसकी कार के नंबर तथा इसकी बताइए लखनऊ की बातें ठीक है? आप कुछ पता लगाया? बातें तो अक्सर सब सही थी, इनमें कोई संदेह नहीं है। पूरे जन्म में मुसलमान था, लखनऊ में रहता था। जब इसकी पूरे जन्म की बातें बताने का जनता को पता लगा तो इसे देखने के लिए दूर दूर से आदमी आने लगे। कुछ लोग तो इस लखनऊ में जाकर स्थिति की बताए मकानों को ये सोचकर 10-20 हज़ार रुपये में खरीदने का निश्चय किया। बालक के बताने के अनुसार 90,000 रुपये तो नगदी दबे हैं, वे निकल जाएंगे और भी बहुत सा सामान मिल जाएगा। उन लोगों ने लखनऊ जाकर प्रयत्न भी किया, पर सफलता प्राप्त नहीं कर सके। एक सज्जन इसके बताने के अनुसार इसके पूर्व जन्म की कार का नंबर लिख करके ले गए। उन्हें पता लगाने के बाद सूचित किया गया कि वास्तव में इसके कार का नंबर जो बताया था वो ठीक है। ये सब सत्य घटना है। हमने स्वयं लखनऊ जाकर और सभी चीज़ों को जांच कर आपके पास सामने रखी है। जो मुसलमान कभी भी 3 काल में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को सत्य नहीं मानते, उन्हीं में से एक मुसलमान को स्वयं हिंदू धर्म में जन्म लेकर पुनर्जन्म के सिद्धांत को सबके सामने डंके की चोट सप्रमाण सिद्ध करना पड़ा है। यह है सत्य सनातन धर्म और शास्त्र पुराणों का विलक्षण सिद्धांत, जो इस सत्य घटना से अक्सर सत्य सिद्ध हो रहा है।